नमस्कार। आज बात करते हैं उस जंग की जो परछाइयों में लड़ी जाती है। एक ऐसी जंग जिसे हमारे सूत्र के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आईएसआई। तो चलिए इस गहरी और पेचीदा दुनिया में उतरते। कहते हैं ना, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से है जहां सबसे बड़ा हथियार खामोशी है और सबसे बड़ी जंग वो दिमाग में लड़ी जाती है। और इसी अंधेरी दुनिया में एक ऐसा रक्षक है जिसका नाम शायद ही कोई जानता हो। एक एजेंसी जो सिर्फ देश को बचाने के लिए मौजूद है, रॉ। और फिर आता है कहानी का दूसरा पहलू। एक ऐसी एजेंसी जिसका मकसद इस सूत्र के मुताबिक भारत को अंदर से कमजोर करना है, आईएसआई। बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों एजेंसियों को बनाया क्यों गया। क्या था इनका असली मकसद? एक का काम था बनाना तो दूसरे का बिगाड़ना। रॉ का जन्म हुआ एक जरूरत से। भारत को यह एहसास हो गया था कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए सिर्फ सरहद पर खड़ी सेना ही काफी नहीं है। एक ऐसी ताकत चाहिए थी जो दुश्मन की अगली चाल को पहले ही समझ ले। और रॉ का फंडा एकदम क्लियर था, बातें कम काम ज्यादा। वो सुनती कम है, करती ज्यादा है, और यही उसकी पहचान बन गई, एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंसी। वक्त के साथ दोनों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो गए, मतलब एकदम ऑपोजिट। जहां रॉ भारत को बचाने के अपने मिशन में लगी रही, वहीं आईएसआई की पहचान आतंक को पनाह और पैसा देने वाली एजेंसी के तौर पर दुनिया भर में बन गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव का असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ा। कहा जाता है कि आईएसआई की नीतियों ने असल में खुद पाकिस्तान को ही एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ नुकसान था। अब बात करते हैं इनके काम करने के तरीकों की। मैदान जंग में इनके उसूल क्या हैं और उनमें क्या फर्क है? अब देखिए, जासूसी तो दोनों करती हैं, लेकिन वजह में जमीन आसमान का फर्क है। रॉ की जासूसी का एक ही मकसद है, अपने सैनिकों की जान बचाना और हमलों को होने से रोकना। वहीं आईएसआई का मकसद है भारत में अस्थिरता पैदा करना। और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। रॉ की पहली और आखिरी वफादारी हमेशा देश के लिए होती है, जबकि आईएसआई की पहली वफादारी सत्ता के लिए, ताकत के लिए होती है। तो सवाल यह है कि इस लंबी लड़ाई में अब तक कौन जीता, कौन हारा? चलिए एक नजर डालते हैं कि इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। आईएसआई की नाकामियों की लिस्ट देखें तो 1971 में उनकी नाक के नीचे पूरा का पूरा मुल्क टूट गया। फिर कारगिल में जो प्लान बनाया था, रॉ की खुफिया जानकारी ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और पिछले 10 सालों का हिसाब तो यह है कि आईएसआई जब भी कोई आतंकी साजिश रचती, रॉ का कोई साइलेंट मिशन उसे नाकाम कर देता। पर एक बात है, रॉ की जीत की कहानियां आपको कभी हेडलाइंस में नहीं मिलेंगी। उनकी सफलताएं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही रहती हैं। और कहते हैं ना, असली जीत कभी शोर नहीं मचाती, वो तो बस खामोशी से अपना काम करती है और देश की हिफाजत करती है। तो आखिर में सवाल यही है, इस पूरी कहानी के बाद इतिहास किसके साथ खड़ा है? सूत्र के मुताबिक आईएसआई की सबसे बड़ी हार शायद ये नहीं कि वो भारत को नहीं तोड़ पाई, बल्कि ये है कि जिस एजेंसी को अपना देश बचाना था, उसने अपनी हरकतों से अपने ही देश को एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया। तो आईएसआई पर इल्जाम क्या क्या हैं? आतंकवादियों को पालने पोसने का, अपने ही मुल्क में डेमोक्रेसी को कमजोर करने का, सेना को अपनी उंगलियों पर नचाने का, और हां, दुनिया भर में बदनामी कमाने का। तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है? एक तरफ रॉ जिसका काम है देश की सुरक्षा, और दूसरी तरफ आईएसआई जिसका काम कई बार अपने ही देश को नुकसान पहुंचाना बन गया। तो इन सब के बाद एक सवाल उठता है, क्या रॉ और आईएसआई की कोई तुलना, कोई कंपैरिजन हो भी सकता है? जवाब साफ है, नहीं। न टेक्नोलॉजी में, न नेटवर्क में, और सबसे जरूरी न नीयत में। इन दोनों में कोई बराबरी नहीं है। सारा खेल नीयत का है। देखिए, रॉ इसलिए लड़ती है ताकि भारत जिंदा रहे, और आईएसआई इसलिए लड़ती है ताकि भारत झुक जाए। और बस इसीलिए ये कहा जाता है कि इतिहास खामोशी से ही सही पर रॉ के साथ खड़ा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर किसी देश की असली हिफाजत अंधेरों में, परछाइयों में होती है, तो फिर वो कौन लोग हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगी? सोचिएगा जरूर।